नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल, भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 35 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। 2 चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक दल तीसरे चरण की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनावी शब्दकोश में एक नए शब्द की एंट्री हो गई है। यह शब्द है वोट जिहाद, जो पहले कभी नहीं सुना गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने इस शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ शुरू कर दिया है, जिस पर बवाल भी खड़ा हो गया है। बात अमित शाह के उस फर्जी वीडियो की भी होगी, जिसका सच सामने रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को खुद सामने आने पड़ा। विपक्ष के नेता कल तक जिस वीडियो पर बीजेपी को घेर रहे थे, अब बीजेपी के नेता उसी वीडियो के जरिए विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। आज बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होगी, जिन्होंने तिहाड़ जेल से एक बार फिर मैसेज भेजा है। यह चुनावी संदेश है। खास बात यह है कि इस बार मैसेज एक नहीं बल्कि 2 है, जिसे पंजाब के सीएम ने दिल्ली की जनता तक पहुंचाया। लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस की खबर की कि अमेठी से इस बार राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। रायबरेली से प्रियंका गांधी भी मैदान में नहीं उतरेंगी। अमेठी और रायबरेली को उत्तर प्रदेश में नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट कहा जाता है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार इस बार दोनों सीटों से दूरी बनाकर चल सकता है। सूत्रों के हवाले से आई इस खबर ने चुनावी माहौल कितना गर्मा दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत करते हैं। कहीं से भी लड़ेंगे, हार निश्चित है। चुनाव पहले हार चुके हैं वहां से, यूपी से, और इसलिए वायनाड के जो सुरक्षित सीट है। जब अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर बीजेपी ने नेहरू गांधी परिवार पर हल्ला बोल रखा है, तभी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली और अमेठी में से कहीं से भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इसे नेहरू गांधी परिवार का फैसला बताया गया। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा देश भर में चुनाव प्रचार पर फोकस करना चाहती हैं, इसीलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। तो वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी नेतृत्व ने अमेठी से चुनावी मैदान में उतरने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि अमेठी रायबरेली के कांग्रेस नेताओं को अब भी राहुल प्रियंका की हां का भरोसा है। हम सबको भरोसा है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए फेज में साफ करेंगे। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस पर जमकर चुटकी ले रही। अमेठी की पराजय का स्वाद इतना कड़वा था कि अब तक राहुल गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी किस मुंह से आए। सोनिया जी पहले ही रायबरेली छोड़ करके जा चुकी हैं। अब अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस किनको कैंडिडेट बनाए वो तय नहीं कर पा रही है। अमेठी की तरह रायबरेली में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा तेज रही है कि कांग्रेस रायबरेली या अमेठी में से किसी एक सीट से वरुण गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन इस पर खुद वरुण गांधी ने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी से पीलीभीत सीट से दोबारा टिकट न मिलने पर वरुण गांधी को नाराज बताया जा रहा, लेकिन वरुण के सियासी भविष्य पर जब उनकी मां और बीजेपी के सुल्तानपुर से प्रत्याशी मेनका गांधी से सवाल किए गए तो उन्होंने फैसला चुनाव बाद पर टाल दिया। वरुण को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर क्या होगा, क्या देखते हैं बेटा, अभी इलेक्शन तो खत्म होने दो। यानी अमेठी रायबरेली में वरुण गांधी वाला टर्न भी आता नहीं दिख रहा। बावजूद इसके राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने न लड़ने पर सस्पेंस का चैप्टर अब भी खुला हुआ है। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी रायबरेली से तो मैदान में नहीं उतरने वाले, और अगर नहीं तो अमेठी रायबरेली में कांग्रेस किसे टिकट देगी? वो कौन होगा जो नेहरू गांधी परिवार की गैर मौजूदगी में इस सीट से परिवार की नुमाइंदगी करेगा? राहुल और प्रियंका के यूपी से चुनाव लड़ने ना लड़ने के सस्पेंस पर भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट देखिए अब से कुछ देर बाद रात 8:35 पर। अमेठी टू रायबरेली सबसे बड़ी पहल, क्या जिहाद के जरिए वोट हासिल किए जा सकते हैं? क्या चुनावी हार जीत के लिए अब जिहाद का सहारा लिया जाएगा? इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा के बाद कुछ इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में रैली हुई। इस रैली में समाजवादी पार्टी की नेता ने वोट जिहाद का फॉर्मूला सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी
देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ काम मिलकर राजनीति करते हैं और कौन नहीं करते हैं ये स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं। वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। आपने तरह तरह के जिहाद सुने होंगे, लेकिन सियासत के बयान बाजार में ये सबसे ताजा आइटम है, जिसे शब्द सागर से कोलंबस की तरह खोज निकाला है कांग्रेस के दिग्गज सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया खान ने। यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद की जिस जनसभा में मारिया खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य के समर्थन में वोट जिहाद का फलसफा समझा रही थी, उसमें सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। चाचा के आगे भतीजी ने खानदान की कुर्बानियों के किस्से सुनाए, जिक्र इंसानियत का भी किया, लेकिन जुबान की सुई एक बार फिर हिंदू मुसलमान पर जा अटकी तो फिर अटक गई। हम आपको मारिया के बयान का एक और विस्फोटक हिस्सा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वोट जिहाद वाले बयान पर बीजेपी का डबल अटैक देख लीजिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। इसी संस्कृति से बहुत कुछ उल्लेख हो जाता है कि कौन किस प्रकार से चुनाव लड़ रहा है, कौन जनता के समर्थन से लड़ रहा है और कौन जिहादियों के समर्थन से, क्योंकि उन्होंने इसको वोट जिहाद कहा है। हम जनता के साथ है, वो जिहादियों के साथ है। एसडीपीआई समर्थन दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो यहाँ पे कौन वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के साथ काम मिलकर राजनीति करते हैं और कौन नहीं करते हैं ये स्पष्ट रूप से सभी जानते हैं। तो ये फैक्ट है कि एसडीपीआई ने केरल में इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन किया। वोट जिहाद वाला उकसाऊ बयान देने वाली मारिया खान ने सियासत के गुर अपने चाचा सलमान खुर्शीद से सीखे हैं। जिस मंच से मारिया ने चुनाव को जिहाद से जोड़ा, उसी मंच से बीजेपी का समर्थन करने वाले तमाम मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात भी कह डाली। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। मारिया खान भाषण देती रही, तालियां बजती रही। अब बीजेपी ने एक झटके में पूरे बयान को देश बांटने वाली मुस्लिम लीग के एजेंडे से जोड़ दिया है, तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। कांग्रेस पार्टी देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबंधन, कांग्रेस का एजेंडा देश में तुष्टीकरण का है। नेता मरियम वो अपने भाषण में बहुत लंबी बात कर रही है, बहुत कुछ कह रही है। तो मरियम क्या कहना चाहती थी, क्या बोलना चाहती थी, वो मरियम ही बेहतर बता सकती है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में जिन 13 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, फर्रुखाबाद उनमें से एक है और यहाँ की उठी वोट जिहाद की बात दूर तलक जा सकती है। देखिए, वोट जिहाद वाले इस बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। इन दोनों पर धार्मिक आधार पर वोट मांगने के इल्जाम में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया खान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इन दोनों पर आईपीसी की धारा 188 और 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 188 में 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 295A के तहत 3 साल की कैद भी हो सकती है। लखनऊ के मुकाबले की बात करते हैं तो लखनऊ के मुकाबले पर इस बार पूरे देश की नजर है। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीसरी बार मैदान में है। आज उनके लिए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने बड़ा बयान दिया। मौलाना जव्वाद ने कहा कि राजनाथ सिंह के साथ लखनऊ के तमाम शिया मुसलमान हैं। जव्वाद यहीं चुप नहीं रहे, उन्होंने इंडी अलायंस पर तीखा हमला बोला। देश के सबसे बड़ा शिया धर्मगुरु ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, बल्कि सिर्फ छीनने का काम किया है। शिया धर्मगुरु के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साधी है।
लखनऊ में इस बार क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की सियासी विरासत को एक सांसद के रूप में इस लोकसभा सीट से आगे बढ़ाएंगे या फिर हवा का रुख बदलेगा? इन सवालों के बीच शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का एक बयान सुर्खियों में है। मोदी जी और इनमें जो सम्मान इनका है वही सम्मान उनका भी है। जो गठबंधन है इसकी रस्सी बहुत कमजोर है, ये गठबंधन जो है वो ज्यादा दिन का नहीं है। मौसम चुनावी है, ऐसे में शिया धर्मगुरु ने किस दल के लिए क्या कहा, ये बात लाखों शिया वोटरों के लिए मायने रखती है। मुद्दा लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई का था। सवाल शिया मुस्लिम समुदाय की पसंद को लेकर पूछा गया था। चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी कोई पार्टी, इन मुसलमानों से छीना है, मुसलमानों को दिया नहीं। कुछ क्या लग जाता है, छीना है, दिया कुछ नहीं है। राजनाथ सिंह की जीत कितने से होगी? मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तो हिस्टोरिकल होगी इस साल तो, क्योंकि हमारे शिया भाई भी जो है बहुत बड़ी तादाद में उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। लखनऊ में शिया मुसलमानों की आबादी तकरीबन 6 से 7 लाख के बीच बताई जाती है। ज्यादातर शिया लखनऊ की जंग में बीजेपी की तरफ झुकाव दिखाते रहे हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद कई तरह की चर्चाएं तेज रहीं। अब खुद राजनाथ सिंह का दावा है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, इसलिए मुसलमान वोटर हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हो अथवा मैं हूं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कभी भेदभाव मैंने नहीं किया है। अब मुस्लिम कमेटी भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं अधिक कभी कहीं कम लोग करते हैं। लखनऊ सीट से 1991 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सांसद चुने गए। वाजपेयी के बाद 2009 में बीजेपी के लालजी टंडन चुनाव जीते। 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से राजनाथ सिंह संसद पहुंचे और अब लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत के मिशन में जुटे हैं। वाजपेयी के दौर से ही शिया वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है और एक बार फिर मौलाना कल्बे जव्वाद बीजेपी की खुली तारीफ कर रहे। जाहिर है इस पर सीधे सीधे कुछ कहना बीजेपी विरोधी दलों के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय वोट लेने के लिए कुछ भी बोलती रहती है और किसी से भी कुछ बुलवाती रहती है। चुनाव से जब इतर होते हैं तो कभी अब्बा जान कह के चिढ़ाया जाता है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मगुरुओं का बड़ा सम्मान करती है, इसलिए किसी धर्मगुरु ने क्या कहा उस पर समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। समाजवादी पार्टी की माने तो बीजेपी से हर वर्ग के वोटर नाराज हैं और इसका खामियाजा उसे करारी हार के रूप में हर सीट पर झेलना होगा। अब सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो आक्रोशित है, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 हराएगा और देख लेना जब रिजल्ट आए तब इनका सूखता साफ ही हो। राजनाथ सिंह ने नामांकन के बाद लखनऊ में जाने माने शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास से मुलाकात की थी, जिसे भी शिया वोट पक्का करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा। चुनावी मैदान में आज असली बनाम नकली वीडियो का फैक्ट चेक हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे से जुड़े अपने डॉक्टर्ड वीडियो को असली भाषण के वीडियो के साथ पेश किया। गृह मंत्री ने एक एक शब्द को मीडिया के सामने रखा और विपक्ष पर झूठ फैलाने के आरोप लगाए। इस बीच फर्जी वीडियो के मामले में गुजरात से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जो लोग भाजपा से मुद्दों के आधार पर नहीं लड़ पा रहे हैं वो अब फेक वीडियो फैला रहे हैं। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा फेक वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया। अमित शाह के आरक्षण वाले फेक वीडियो पर कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग के बीच एक वीडियो आया तो सब कुछ क्लियर हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है
वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बीजेपी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 में तेलंगाना में जो भाषण दिया था उसमें मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण खत्म कर एससी, एसटी और ओबीसी को देने की बात कही थी, लेकिन वीडियो से छेड़छाड़ करके ये संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रही है। शाह ने गुवाहाटी में 43 सेकंड का वीडियो जारी कर असली और नकली का फर्क अपनी तरफ से समझाया और आरक्षण पर पार्टी का स्टैंड भी फिर से पूरी तरह साफ किया। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। अमित शाह ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया तो जवाब कांग्रेस की सबसे ऊंची कुर्सी से आया। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का, इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। कांग्रेस बचाव की कोशिश कर ही रही थी कि अहमदाबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन हो गया। अमित शाह के फेक वीडियो पर अहमदाबाद पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों सतीश बंसोला और आरबी बारिया को गिरफ्तार कर लिया। सतीश बंसोला को कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी का करीबी बताया जाता है। गलती से किसी ने सर्कुलेट हुआ वीडियो यदि गलती से किसी ने फेसबुक पे डाल दिया तो वो चुनाव प्रचार न कर पाए। हमारे साथी सतीश भाई जबरदस्त दलित समाज के बीच में काम कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उनको सिलेक्टिवली टारगेट किया गया हो। जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हैं। अब उन्होंने पूरे मुद्दे को अनुसूचित जाति के लोगों की प्रताड़ना से जोड़ दिया है, लेकिन पुलिस की जांच अपने रास्ते पर है और बीजेपी को पलटवार का सबसे मुफीद मौका मिल चुका है। जो लोग भाजपा से मुद्दों के आधार पर नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के दौरान फेक वीडियो का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन ऐसी आर पार की जंग पहले कभी नहीं देखने को मिली। आज रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखिए गृह मंत्री अमित शाह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े सवालों पर 2 टूक जवाब दिए हैं। गृह मंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को लेकर पोस्ट किया है। अमित शाह ने लिखा, एबीपी नेटवर्क से कई अलग अलग मुद्दों पर बात की। रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर मेरा इंटरव्यू देखें। ये बात अपने एक्स पोस्ट के जरिए भी गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। जो एक आरोप है विपक्ष का कि बीजेपी जो है वो एक तरीके से वॉशिंग मशीन है, अमेठी में और रायबरेली में उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिखाई देंगे। आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप आरक्षण के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक की सियासत में आया भूचाल थमता नहीं दिख रहा। सेक्स स्कैंडल के मामले में आज जेडीएस ने बड़ा कदम उठाया। अपने आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। प्रज्वल हासन सीट से एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। जेडीएस की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी ने शो कॉज नोटिस भेजकर आरोपों का जवाब भी मांगा है। इस बीच जेडीएस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बड़ी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हम आरोपी को बचाने नहीं जा रहे हैं, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक्शन की जिम्मेदारी सरकार की है। कुमारस्वामी ने कहा कि हमारे परिवार की छवि को नष्ट करने के लिए कांग्रेस की यह चाल है। कुमारस्वामी ने कहा कि हम उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से हो रहे जबरदस्त हमले के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि कहीं भी मातृशक्ति का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि जब कर्नाटक में सरकार उसकी है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की।
जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। जहाँ विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। दिल्ली की सियासत में आज तिहाड़ जेल से आए सीएम केजरीवाल के 2 संदेश ने उबाल ला दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का पहला मैसेज अपने नेताओं के नाम था और दूसरा जनता के नाम। इसे जेल से पंजाब के सीएम भगवंत मान बाहर लेकर आए। इस पर बीजेपी ने तीखा कमेंट किया, कहा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल का सच जानती है, उनके संदेश का किसी पर कोई असर नहीं होगा। जब दिल्ली में नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, जब हर दिन चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, तो जनता के नाम तिहाड़ से मुख्यमंत्री केजरीवाल का संदेशा लेकर सामने आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। उन्होंने मुझे कहा इंडिया गठबंधन का कोई, हमारा पार्टी का कोई नेता कहीं भी वो बुलाएं, हमने जाना है। ये चुनाव जो है ये जीतने हारने वाला चुनाव नहीं है, ये संविधान को बचाने वाला और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। भगवंत मान ने जनता तक जेल में बंद केजरीवाल के एक नहीं 2 संदेशे पहुंचाए। चुनाव प्रचार के साथ ही वोट डालने का मकसद भी समझाया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंदर से मुझे संदेश दिया वो यही दिया, वोट जरूर डालना और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना।